आज की कहानी है माँ का हौसला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में वसुधा नाम की औरत रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी और एक पति था जो कि शराबी था। वह सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। उसे कमाने से कोई मतलब नहीं था। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह वसुधा से ही पैसे छीनकर ठेके पर चला जाता था और वहां जाकर शराब पीता था। वसुधा तो बाहर कमाने भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह अपनी बेटियों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए उसने अपने घर के बाहर ही मूंगफली का ठेला लगा रखा था। वह ग्राहकों को मूंगफली भून कर दिया करती थी, जिससे ही उसका घर चलता था। और एक दिन जब वह मूंगफली भून रही थी, तभी उसके ठेले पर उसका पति आया और बोला कि मुझे पैसे चाहिए। तो वसुधा ने मना कर दिया। इस पर वह गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मेरा दोस्त आएगा और मुझे पैसे चाहिए, हम दोनों शराब पीने जाएंगे। तो वसुधा ने मना कर दिया। तब उसने कहा, अगर तू पैसे नहीं देगी तो मैं तेरा ठेला पलट दूंगा। वसुधा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, कुछ कमाना धमाना तो है नहीं, उल्टा आकर मुझसे पैसे छीनकर अपने शराब में उड़ा देते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते। इस पर उसके पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और देखते ही देखते उसने वसुधा का ठेला पलट दिया, जिसके कारण सारी मूंगफलियां नीचे गिर गई और कुछ तो कीचड़ में गिर गई और वसुधा का बहुत नुकसान हो गया। तो वसुधा ने कहा कि ये मूंगफलियां बेचने के लिए थी, ना कि तुम्हारे चखने के लिए। तुम अपने दोस्त के साथ अपनी 3 बेटियों के सामने बैठकर शराब पियोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसका पति कहता है कि ज़्यादा जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तू और तेरी 3 बेटियां चलो निकलो मेरे घर से। एक बेटा मांगा था, वो तो तुझसे दिया नहीं गया, ये तीनों मनूस मेरे सिर पर मढ़ दी। तो वसुधा कहती है कि सिर पर मढ़ दी? सिर पर मढ़ने लायक तुमने ऐसी कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है जिससे तुम अपनी बेटियों को अपनी जिम्मेदारी समझो? इस पर उसका पति गुस्सा हो गया और वसुधा के बाल पकड़ के अंदर ले गया और वसुधा की खूब पिटाई की। तभी उसकी 3 बेटियां वहां पर आई और बड़ी बेटी अपने पिताजी से चिपक कर बोली, नहीं पिताजी प्लीज़ माँ को छोड़ दो, माँ को मत मारो। तो वसुधा के पति ने उसको भी धक्का दे दिया और वह ज़मीन पर जा गिरी, जिससे उसका सिर ज़मीन से टकराया और सिर से बहुत खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। इतने में उसका दोस्त आवाज़ लगाता है, अरे हरिया आजा। तो वह आवाज़ सुनकर बाहर चला जाता है। तो वसुधा आवाज़ लगाती है, अरे अपनी बेटी को तो देख लो, कम से कम उसे अस्पताल तो पहुंचा दो, उसके सिर से खून बह रहा है। लेकिन वह नहीं सुनता और चला जाता है। और वसुधा को भी बहुत चोटें आई थी। वह हिम्मत करके खड़ी होती है और अपनी दोनों बेटियों को समझाती है कि बेटा मैं इसको लेकर अस्पताल जा रही हूँ, तुम दोनों घर से बाहर मत जाना। और वह हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देती है और कहती है कि अब ये खतरे से बाहर है। इतने में उसकी बेटी की आंखें खुल जाती हैं। तो डॉक्टर वसुधा को पर्ची थमाते हुए कहती है, ये लो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ जाकर तुम ले आओ। तो वसुधा पर्ची देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि तुम रो क्यों रही हो? तो वसुधा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दवाइयाँ ला सकूं। मेरा पति शराबी है, मैं जैसे तैसे करके घर चलाती हूँ, अब मैं इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे लेकर आऊँ? तो डॉक्टर कहती है तुम चिंता मत करो। और वह वसुधा को दवाइयाँ अपनी तरफ से ही दे देती है। तो वसुधा डॉक्टर का बहुत धन्यवाद करती है और डॉक्टर कामिनी को नौकरी के लिए ऑफ़र करती है। वह कहती है कि मुझे यहाँ एक सफाई वाली की ज़रूरत है, तुम यहाँ सफाई का काम कर लेना, अगर तुम चाहो तो यहाँ नौकरी कर सकती हो। तो इस पर वसुधा खुश हो जाती है और कहती है कि मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मुझे दवाइयाँ भी दे दी और साथ में काम भी दे दिया। तो डॉक्टर कहती है लेकिन अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वसुधा कहती है, क्या मैडम जी? वह कहती है, जब छाया ठीक हो जाए तो तुम अपनी 3 बेटियों को स्कूल भेजोगी और तुम स्कूल की फ़ीस की चिंता मत करना, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो वसुधा खुश हो जाती है और अगले दिन हॉस्पिटल में सफाई का काम करने के लिए पहुंचती है और डॉक्टर उसकी 3 बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती है और साथ में कुछ पैसों की मदद करती है। जब वसुधा अपनी 3 बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती है तो इतने में उसका पति आ जाता है और कहता है, ये कहाँ जा रही हैं? तो वह कहती है, मैंने इनका सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया है, अब ये स्कूल जाया करेंगी। तो उसका पति कहता है कि तुमसे कल जब मैंने पैसे मांगे तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे और इन तीनों को स्कूल भेजने के लिए पैसे हैं,
इन तीनों को स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इनको घर में ही रखो और घर का काम सिखाओ, बनेंगी ये बड़ी होके कलेक्टर। तो वसुधा कहती है तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे तुमने इनकी फीस भरी हो। तो वह इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वसुधा कहती है बहुत सहन कर ली तुम्हारी धमकी, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और अपनी तीनों बेटियों को लेकर चली जाऊँगी। अब वसुधा अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन हॉस्पिटल में पहुँचती है। तो वह डॉक्टर को बताती है कि उसने अपने पति का घर छोड़ दिया है। तो डॉक्टर कहती है लेकिन अब तुम रहोगी कहाँ। तो वसुधा कहती है कि मैंने यहाँ हॉस्पिटल के पास ही एक मकान किराए पर ले लिया है, अब मेरा हॉस्पिटल में आना जाना भी आसान हो जाएगा और उससे करमजले से पीछा भी छूट जाएगा। तब डॉक्टर कहती है पता है मुझे वसुधा तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम्हें अपना ये निर्णय बनाए रखना होगा, तुम अपना निर्णय कभी बदलोगी नहीं। और डॉक्टर अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वसुधा कहती है क्या हुआ मैडम जी, आंखों में कुछ चला गया क्या। तो डॉक्टर कहती है वसुधा मैंने आज अपनी माँ देखी है। तो वसुधा कहती है कि मैडम जी आप अपनी माँ की तस्वीर को तो रोज ही देखती हैं, आज नया क्या देखा है। तो डॉक्टर कहती है आज मैंने तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देखा है, मेरी माँ की कहानी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मेरे पिताजी भी शराब पिया करते थे और मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके हमें पढ़ाती लिखाती थी। मेरी माँ ने हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं डॉक्टर हूँ और मेरी छोटी बहन इंजीनियर है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बेटियों की दुर्गति नहीं होने दोगी, उन्हें खूब पढ़ाओगी और बड़ा आदमी बनाओगी। तो वसुधा डॉक्टर के हाथ में अपना हाथ रखते हुए वादा करती है कि मैडम जी आज मुझ में जो हिम्मत आई है वह अब कभी नहीं टूटेगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।